नमस्कार, मेरा नाम है रिया और स्वागत है आपका जागरण बिजनेस के इस लाइव शो पर जिसका नाम है मार्केट ट्रैकर। इस शो के जरिए हम बाजारों के बारे में बातचीत करते हैं, एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे बाजारों में आपको किन स्टॉक्स को ट्रैक करना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या कुछ होनी चाहिए, किन सेक्टर्स पर आपका ध्यान रहना चाहिए और इसी के साथ ओवरऑल मार्केट्स के बारे में बातचीत करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक कैसा बन सकता है। इस सभी पर हमारी नजर रहती है इस शो के जरिए। बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं गौरव शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ रिसर्च, ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड। गौरव सर, वेलकम टू जागरण बिजनेस। Hello, Ria. Very good morning to you, to all your viewers. Thanks for having me today. यस सर, प्लेजर इज ऑल आस। चलिए, उससे पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी इस वक्त हमें 24,228 के लेवल्स पर नज़र आ रहा है, मामूली गिरावट है। जब बाजार ने कारोबार करना शुरू किया था उस वक्त हमने देखा था कि बाजार में एक दबाव नजर आया, लेकिन उसके बाद थोड़ी थोड़ी रिकवरी होती गई और उसके बाद अभी फिर से हालांकि मामूली गिरावट ही दर्ज हो रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी इस वक्त हमें 56,801 पर दिखाई दे रहा है। 0.71% की तेज़ी भी नज़र आ रही है। आज जो बाजार के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स थे वो ये थे कि फेड की बैठक हो चुकी है, जिसमें कि लगातार 5वीं बार उन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया है। इसके साथ ही आईटी स्टॉक्स में भी आज हम बहुत अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। कल से ही आईटी इंडेक्स जो है वो सुपरस्टार बना हुआ है। कल भी निफ्टी आईटी में बहुत अच्छी तेज़ी दर्ज हुई। आज हम कोई भी स्टॉक को पिक कर ले, बी इट विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये सारे ही स्टॉक्स आज जबरदस्त तेजी के साथ हमें कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले गौरव सर आपसे जानना चाहूंगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका क्या आउटलुक है, क्या टेक है आपका? सूर्या, आज जिस तरीके की मार्केट की शुरुआत हुई है, दिस इज नॉट एट ऑल एनकरेजिंग। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि सो फार जितना ट्रेडिंग हमने देखा है, जी। मार्केट ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए कल के अपने जो इंट्राडे हाई है उसको सरपास करने पे, एंड इट एक्चुअली फेल्ड टू डू सो। इस नाकामी की कहीं ना कहीं वजह है बैंकेक्स, जो 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 शुरुआत से ही प्रेशर में ट्रेड कर रहा है एंड 0.75% की गिरावट के साथ करंटली ट्रेड कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट परफॉर्मेंस भी डिसमल नोट पर है। 0.5% की गिरावट पे मिड और स्मॉल कैप इंडिसेस ट्रेड कर रहे हैं, जिसके चलते मार्केट ब्रेथ क्लियरली नेगेटिव साइड पे इंक्लाइंड है। ओवर 1800 स्टॉक्स गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 11,500 शेयर्स ही केवल एडवांस कर पा रहे हैं, जिसके चलते हमें ये निफ्टी इंडेक्स के परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही है। इंडेक्स फ्रंट की अगर हम बात करें तो सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा मिक्स है, जहां हमें ऑटो इंडेक्स के अंदर क्लियर आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है विद 0.75% गेन। आईटी इंडेक्स 2% गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। हमें रियल एस्टेट पैक के अंदर 1.36% के गेन है, लॉसेस है सॉरी, एंड 1% ईच के लॉसेस हमें फाइनेंशियल सर्विसेज और मिड कैप स्पेस में नजर आ रहे हैं, मिड कैप फाइनेंशियल सर्विस स्पेस में नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल देखा जाए, इट इज कंप्लीट अ मिक्स्ड बैग ऑफ ट्रेडिंग गोइंग ऑन। टिप्सी टॉप मूव्स हैं, कंफ्यूजन अक्रॉस सेगमेंट्स नजर आ रही है यहाँ पे। अगर मैं गोइंग फॉरवर्ड इंट्राडे मूव की बात करूं तो आई थिंक बाजार एक बार फर्दर डिप लेगा टुवर्ड्स 24,180 24,160 ऑड लेवल्स। और अगर कुछ देर वहां सस्टेन कर जाता है तो देयर आर अ ब्राइटर चांसेस कि ये 24,000 के लेवल्स तक डिप आ जाए, क्योंकि एक लेफ्ट ओवर गैप है। जो कल का गैप ओपनिंग हुआ था वो अभी तक फिल नहीं हुआ है, तो बाजार एक बार हो सकता है टिप लेने के लिए जाए, बिकॉज बैंक निफ्टी तो संकेत क्लियरली दे रहा है कि यहाँ से हमें कोई मीनिंगफुल रिवर्सल नहीं दे रहा है, दिखता है। बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल्स की मैं बात करूँ तो 56,680, दिस इज प्रिसाइजली where the support lies। अगर वो ब्रीच होता है तो हमें 56,200 तक का फॉल एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देगा। सो ओवरऑल अभी क्लियर सिग्नल्स नहीं है। वी हैव टू वेट फॉर द राइट ट्रिगर्स, then we should initiate our trades. ओके सर।
जैसा कि सर ने हमें सेक्टोरल इंडाइसेस के बारे में बताया कि ऑटो, आईटी, एफएमसीजी ये वो कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें आज थोड़ी बढ़ोतरी नज़र आ रही है, लेकिन उसी के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया, मेटल, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक ये सारे आज गिरावट का शिकार हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला जो मैं इंडेक्स पे जिस पे नज़र डालना चाहूँगी वो है आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स के अगर मैं कोई भी स्टॉक को पिक करूँ, चाहे वो विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा हो, ये आज के टॉप गेनर्स में भी हैं। 3.47% अप है विप्रो, 2.22% अप है इन्फोसिस, 2.07% अप है टेक महिंद्रा। ऐसे में सर ये 3 शेयर हैं, विप्रो, इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा। इस पर क्या आउटलुक बनता है आपका इन 3 स्टॉक्स पर एंड आईटी एज अ स्पेस? सी रिया, अगर आप आईटी एज अ स्पेस की बात करेंगे तो जी। एज अ रिसर्च हाउस ग्लोब कैपिटल हम मिड कैप आईटी को करंटली प्रेफर कर रहे हैं। ओके। ऑफ लेट हमारी रिसर्च टीम ने परसिस्टेंट एंड एलटीएम ये दो मिड कैप आईटी कंपनीज हैं जिस जी। पे अपना रिपोर्ट निकाला है, तो एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा मेरे जी सर। क्लाइंट्स और मेरी कंपनी की इसमें पोजीशन हो सकती है। सो वी आर बुलिश ऑन दिस स्पेस। लार्ज कैप आईटी स्पेस में अभी हम उतना ज्यादा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा मानना है that there is good scope of a recovery in the mid cap IT space. Therefore, उसी के अंदर हम concentrate कर रहे हैं। Apart from the 2 stocks that I've mentioned, Coforge ने भी अपने results post किए हैं, very good set of numbers, बहुत शानदार नतीजे आए हैं जी। और जिसके बाद हमने एक अच्छा खासा अपटिक भी स्टॉक के अंदर देखा है, क्लियर कट फ्रॉम 1500 टू करंटली 1750 ऑड लेवल्स। 10% का मूव इसे कुछ ही दिन में आ गया है इस स्टॉक के अंदर। रादर 10 नहीं, 18 से 20% का मूव हमने देख चुके हैं कोफोर्ज के स्टॉक के अंदर कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में। So mid cap IT is the place that we are suggesting our clients to be invested in. ओके सर। सर एक स्टॉक देखिएगा, वारी एनर्जीज, रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है और जून तिमाही के नतीजे जारी हुए हैं। हालांकि जून तिमाही के नतीजों पर अगर नज़र डालूं तो नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हुई है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, एबिटा भी बढ़ा है। हालांकि सिर्फ एबिटा मार्जिन जो है उसमें थोड़ी गिरावट दर्ज हुई है। इसके अलावा अगर मैं सुजलॉन की भी इसी सेक्टर से बात करूँ तो सुजलॉन ने भी अपने नतीजे पेश किए थे, जिसके बाद वो भी गिरावट का ही शिकार हुआ था स्टॉक। और अगर मैं वारी एनर्जीज की आज स्टॉक की बात करूँ तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ 5.35% डाउन है ये स्टॉक रिजल्ट्स के बाद। ऐसे में ये दोनों स्टॉक्स, वारी एनर्जीज एंड सुजलॉन, इस पर आपका क्या कहना है? वारी एनर्जी सपोर्ट के आसपास आ गया है, मुझे बहुत ज्यादा गिरावट नहीं नजर आती। रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स वीक नहीं है वारी के एंड रिजल्ट्स रादर अच्छे आए हैं। हर फ्रंट पे कंपनी ने रीजनेबल ग्रोथ पोस्ट की है। कहीं ना कहीं पे रिया ये स्टॉक्स जिस प्रकार से इनके अंदर एक रनअप आ गया था पिछले समय में, तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ऑल्दो वारी एनर्जी उस पार्ट पे नहीं आता है, सुजलॉन के अंदर एक बहुत अच्छा अपमूव हमें ऑफ लेट देखने को मिला था, जिसके बाद इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग का दौर चल रहा है। अभी निचले स्तरों की बात करें तो 40 रुपए से बढ़ के 60 रुपए प्लस के भाव पे कुछ ही समय पे आ गया था। अभी दोबारा गिरावट के शिकार हो रहा है ये स्टॉक। वारी के रिजल्ट्स अच्छे हैं तो मुझे ज्यादा उस पर चिंता नहीं है। बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगी, वैल्यूएशन फ्रंट पे भी हमें कंफर्ट दिखाई देता है। वेरा सुजलॉन की बात करें तो सुजलॉन ने भी अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्रॉम जून 25 टू जून 26 के रिजल्ट्स कंपेयर करें तो रेवेन्यू फ्रंट पे तो इम्प्रेसिव इंप्रूवमेंट है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ओपीएम फ्रंट के ऊपर गिरावट आई है, जिसके चलते पैट फिगर्स ने डिसअपॉइंट किया है। और ये जो हमें स्टीप स्लाइड दिखाई दे रहा है, दिस इज द आउटकम ऑफ डिक्लाइन इन प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स। उसी का क्लियर कट एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं मार्च 26 से जून 26 करूं तो भी बहुत डिसमल परफॉर्मेंस रही है। 1100 प्लस करोड़ का प्रॉफिट के अगेंस्ट केवल 305 करोड़ पोस्ट कर पाई थी कंपनी। रेवेन्यू फ्रंट के भी एक एक्सेसिव डिक्लाइन देखने को मिला है। साइटिंग ऑल दीज फैक्टर्स, इस प्रकार का डिप आना सुजलॉन में, इट इज प्रीटी मच ऑब्वियस परफॉर्मेंस नहीं आई है कंपनी की। ओके सर। सर मैं एल&टी के बारे में भी बातचीत करना चाहूँगी, क्योंकि एल&टी को एनटीपीसी की तरफ से ऑर्डर भी मिला है। हालांकि अगर मैं शेयर की बात करूँ तो शेयर इस वक्त ज़्यादा कुछ रिकवरी दिखाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में
इस शेयर पर आपका लॉन्ग टर्म व्यू क्या बनता है? अभी भी मैं देख पा रही हूँ 0.65% डाउन है, 3906 के लेवल पर नजर आ रहा है। तो इस पे आपका कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई पर्सपेक्टिव क्या बनता है इस पे? रिया, हमारा कंस्ट्रक्टिव व्यू है लास्ट टू स्टॉक के ऊपर। जी। हमारा मानना है ये जो ऑनगोइंग वॉर है ईरान गल्फ रीजन में, इससे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। जब ये वॉर थमेगी तो उन कंपनीज जो ऑलरेडी काफी अग्रेसिवली गल्फ रीजन में ऑपरेट करते हैं, सरकार से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, उनको एक डायरेक्ट बेनिफिट होगा रीबिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ देयर इंफ्रा फैसिलिटीज। एलएनटी की इस क्षेत्र के अंदर महारत है। सो अभी ये जो आप अंडर परफॉर्मेंस कह लीजिए या लैकलस्टर मूव्स कह लीजिए, ये ऑनगोइंग वॉर का असर है। 1 2 3 महीने में जब भी ये फाइनली सेटल डाउन हो जाएगा एंड थिंग्स विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन, इस स्टॉक के अंदर आप तेज रिकवरी देखेंगे। अभी आप नोटिस करेंगे जो एलएनटी ने अपने नतीजे पोस्ट किए हैं जी। इसी क्वार्टर, बीते क्वार्टर के अंदर 11% सॉरी 14% का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑर्डर बुक के अंदर बढ़ोतरी पोस्ट की है। मींस न्यू ऑर्डर्स हैव रिजन बाय 14%, व्हिच इज अ हेल्थी नंबर। Therefore, हम उम्मीद कर रहे हैं साइटिंग न्यू ऑर्डर एडिशन, एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक और इसकी करंट वैल्यूएशंस जो कंपनी की है, सारी चीजों को अगर मैं कपल अप कर दूं तो इन लेवल्स पे भी एलएनटी एक अच्छा बेट हमें नजर आता है। 4275 के भाव तक अभी रिसेंटली ऊपर आ गया था, दोबारा 3900 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। तो ये निचले स्तरों पे मिलना ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। Keep a view of 1.5 years, and I think this stock has very good potential to outpace its index peers. ओके। अगला जो स्टॉक है सर जिस पे मैं बात करना चाहूँगी वो है आयशर मोटर का। आयशर मोटर ने भी अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं। जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, रेवेन्यू भी बढ़ा है। हालांकि मुनाफा और जो रेवेन्यू है वो ठीक ठाक ही नतीजे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम नतीजे देखें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। अगर मैं शेयर की बात करूँ तो आयशर मोटर जो है वो टॉप गेनर्स में भी है आज। ज़्यादा बढ़त नहीं है, 0.95% की बढ़त दर्ज की गई है। लेकिन इसके अलावा बजाज ऑटो में आज बहुत अच्छी तेज़ी दर्ज हो रही है, 1.18% अप है। ऐसे में सर ऑटो एज अ स्पेस आपको कैसा लगता है? और दूसरा कि इन दो स्टॉक्स पर स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगी, बजाज ऑटो एंड आयशर मोटर्स, ये दोनों स्टॉक आपको कैसे लगते हैं? बाय करने की आपकी सलाह रहेगी या होल्ड करना चाहिए? अगर ऐसा है तो फिर स्टॉप लॉस क्या होंगे, टारगेट्स क्या होंगे, वो भी बता दीजिए। रिया, आप टू व्हीलर ऑटो क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जी। वी आर बुलिश ऑन दिस पैक। मेजॉरिटी ऑफ टू व्हीलर ऑटो कंपनीज जो जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, वो अपना ईवी लाइन सेटअप कर चुके हैं और एक अच्छी ग्रोथ मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली की ईवी पॉलिसी ने क्लियर कर दिया है 2027 के बाद दिल्ली के अंदर कोई भी पेट्रोल टू व्हीलर रजिस्टर नहीं होगा। जी। ये क्लियर एडवांटेजेस पोजीशन में ले आते हैं उन कंपनीज को जो एग्जिस्टिंगली अपनी ईवी लाइन सेटअप कर चुके हैं, अपना माल बेच रहे हैं। एथर के जिस प्रकार से नतीजे आ रहे हैं, जिस प्रकार से ग्रोथ आ रही है, वो क्लियरली बता रहा है सारा का सारा सिनेरियो। बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर का हमने इंटरव्यू देखा था इस बार जो, और उन्होंने बताया उसके अंदर कि 50,000 व्हीकल्स का भी उनका ऑलरेडी सेटअप है, जिसको वो इंक्रीज करके 60,000 और फर्दर भी इंक्रीज कुछ ही समय में हो जाएगा। बजाज ऑटो क्योंकि थ्री व्हीलर ऑटो मेकर भी है, तो वहां भी वो ईवी क्षेत्र के अंदर काफी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, तो वो भी उन्हें एक एडवांटेज मिलेगा बिकॉज थ्री व्हीलर भी ईवी पॉलिसी में कवर अप हो रहे हैं। These things become advantageous for Bajaj Auto and a disadvantage for something like an Eicher Motors. अगर हम टू व्हीलर उनकी रॉयल एनफील्ड बाइक की बात करें तो अभी तक कोई संकेत हमारे पास नहीं है वो किस तरीके से आगे ईवी को प्लान कर रहे हैं। अगर वो लॉन्च नहीं करते तो दिल्ली के अंदर 2027 के बाद रॉयल एनफील्ड का बिकना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ईवी पॉलिसी क्लियरली स्टेट करती है नो टू व्हीलर पेट्रोल व्हीकल विल बी रजिस्टर्ड। Therefore, that is a question mark. But there are other factors also. Eicher Motors
अपने हेवी व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। फॉरेन बिजनेस भी काफ़ी है इनके पास। और अगर मीनवाइल इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किया और कुछ डेवलपमेंट लेकर आए उस फ्रंट पे, तो वो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू कर सकती है। बट अगर आप अभी बात करेंगे तो वी फाइंड मोर कंफर्ट विद स्टॉक्स लाइक हीरो मोटोकॉर्प, जिसके अंदर अभी एक निचले स्तरों पर है, पूरे साल अंडर परफॉर्म करने के बाद अब चल रहा है। इसके अंदर चलने की गुंजाइश ज्यादा है अगेंस्ट समथिंग लाइक अ टीवीएस मोटर्स जो ऑलरेडी अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है। बजाज ऑटो में भी सेम सिचुएशन है, 52 वीक्स हाई के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो देयरफॉर if I were to go for a pick from the two-wheeler space, I'll stick with Hero MotoCorp. Okay, okay, sir. Question